Question number 17. Okay. Now see here. In this question, they are given that if f of x is equal to sigma r is equal to 1 to n ar mod x to the power r, where ai's are real constants, okay, and then f of x is discontinuous at x equal to 0 for all ai, differentiable at x equal to 0 for all ai, differentiable at x equal to 0 for a 2k plus 1 equal to 0, and none of this. So we have to discuss that f of x is continuous or differentiable, and if it is continuous and differentiable at x equal to 0 or not, and with different conditions of ai, कि ai के अलग अलग कंडीशन पे क्या हम कंटिन्यूस या डिफरेंशिएबल है ऐसा कुछ बोल सकते हैं या नथिंग. सो सबसे पहले ये फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, राइट. चलो, मोड एक्स टू द पावर आर ए आर मोड एक्स टू द पावर आर. तो मतलब अगर मैं फंक्शन को लिखूंगा, सो हियर माय फंक्शन कैन बी इक्वल टू, ओके, a1 mod x plus a2 mod x square a3 mod x whole cube up to an mod x to the power n. Now the question they are telling that this a1 a2 a3 up to an, this all are belongs to r. वो कोई भी आपके रियल नंबर हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, रेशनल, इरेशनल, एनीथिंग, ओके. कोई जीरो भी हो सकता है, नो इश्यू इन दैट. ओके, चलो, तो सबसे पहले अब इसको समझते हैं कि पहले मोड एक्स वाले सारे फंक्शन को हम समझते हैं, क्या वो कंटिन्यूस हैं, क्या वो डिफरेंशिएबल हैं. क्योंकि अगर मोड एक्स वाले जितने भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है हो, तो हमें पता है कि अगर हम उनको ऐड करेंगे तो वो भी आपके कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट मोड एक्स, राइट. अगर वी ऑल नो दैट ग्राफ ऑफ मोड एक्स इज लाइक दिस, राइट. और इफ आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर्स, दिस इज माय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, then this is my graph of y equal to mod x. चलो, इसके लिए बताओ मुझे, इज इट कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर? क्या ये कंटिन्यूस है, क्या ये डिफरेंशिएबल है? टेल मी. कंटिन्यूस के लिए क्या कंडीशन थी? क्या आप उसका कर्व ड्रॉ कर पा रहे हैं? आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही. यस, तो वो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस एवरीवेयर. व्हाट अबाउट इट्स डिफरेंशिएबिलिटी? डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपका कर्व स्मूथ होना चाहिए, शार्प एज नहीं होनी चाहिए, और कोई डिस्कन मतलब शार्प एज नहीं होनी चाहिए, या कोई जंप नहीं होना चाहिए, राइट. या उसमें अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए. सो हियर वी कैन सी दैट वी आर हैविंग शार्प एज एट x इक्वल टू 0. तो यहाँ पे शार्प एज है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल. ओके, और इट इज डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट x इक्वल टू 0, राइट. सो इट इज डिफरेंशिएबल. यहाँ पे सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, स्लोप सेम मिलेगा -1, यहाँ पे स्लोप 1 मिलेगा, राइट, बट यहाँ पे नहीं मिलेगा. सो इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर except x equal to 0, और everywhere और where x is not equal to 0 और except x equal to 0, जैसे आपको लिखना हो, राइट. सो this is differentiable everywhere except x equal to 0. ओके, चलो, अब ये आपका हो गया मोड एक्स का केस. चलो, अब मोड एक्स स्क्वायर, मोड एक्स क्यूब, इस तरीके से सारी हमारे पास पावर्स हैं. तो अगर मैं इसका मोड एक्स स्क्वायर करूं, मोड एक्स क्यूब करूं, तो मुझे उसका कर्व कैसा मिलेगा? जस्ट टेल मी. इफ आई एम प्लॉटिंग ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मोड एक्स होल स्क्वायर, वही देखने ना पॉलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं. चलो, मोड एक्स होल स्क्वायर, ओके, इसका ग्राफ मुझे कैसा मिलेगा स्टूडेंट्स? एनीवन? यस, राइट. isn't it will be same as x square? mod x होल स्क्वायर आपका x स्क्वायर जैसा ही हो जाएगा ना, राइट. बिकॉज यहाँ पे आप प्लस डालो या माइनस डालो, उसका स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा. यहाँ पे x आपका प्लस हो या नेगेटिव हो, पहले मॉड की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर उसका स्क्वायर होगा. सो दिस विल बी सेम.
So if I plot its graph, then its graph will be like this. Okay. So now is it continuous and differentiable or not everywhere? So definitely it is continuous and differentiable both everywhere. Okay. इवन x इक्वल टू 0 पे भी वो अब डिफरेंशिएबल हो जाएगा, बिकॉज पहले शार्प एज थी बट अब वो स्मूथ हो गया. स्मूथ हो गया तो यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी आपका ये हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव भी ये हो जाएगा. ओके. 0. सो अगर एक्स स्क्वायर के लिए ऐसा है तो यही सेम कंडीशन सारी इवन पावर के लिए होगी, राइट. सो सिमिलरली if I take mod x to the power 4, mod x to the power 6, right, mod x to the power whole even numbers को आप 2k बोल सकते हैं, right, where your k is any natural number, because यहाँ पे हम सब natural number के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. So will be continuous and differentiable everywhere, right, क्योंकि सभी जगह पे इवन पावर होगी तो वो आपको सेम मिलेगा. अब यहाँ पे आप मनोज आपके पॉलिनोमियल का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं. ठीक है मनोज, यहाँ पे मोड है ना, पॉलिनोमियल में आपका मोड नहीं होता है, राइट. पॉलिनोमियल में आपका मोड नहीं होता है, तो यहाँ पे सारी नेगेटिव पावर आपकी प्लस हो जाएगी. यहाँ पे आपका एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 6, एक्स टू द पावर 2 के बचेगा, तो यहाँ सारे टर्म्स आपके पॉजिटिव हो जाएंगे. ओके. चलो अब नॉर्मल पावर्स को देखते हैं. ओके. तो यहाँ आपके सारे इवन पावर्स हो गए, अब हमारे पास बचे ऑड पावर्स. चलो ऑड पावर को ऑब्जर्व करते हैं. तो y इक्वल टू मोड एक्स का तो हमें पता है कि वो आपका 0 पे कंटिन्यूस नहीं है. व्हाट अबाउट जहाँ पे वो नॉन जीरो होगा उसको देख लेते हैं पहले. ओ सॉरी, मतलब जहाँ पे अब उसकी ऑड पावर्स के बारे में देख लेते हैं. ओके. सो नाउ इफ आई चेक अबाउट y इक्वल टू मोड एक्स होल क्यूब, क्या मोड एक्स होल क्यूब का ग्राफ कैसा मिलेगा? एक्स क्यूब का ग्राफ आपका कैसा होता है? कल ही देखा था, हम हर बार देखते जा रहे हैं, राइट. पीस वाइज फंक्शन. इनवर्स नहीं मनोज, इनवर्स कहाँ से आ गया? दिस इज योर y इक्वल टू एक्स क्यूब, जो y इक्वल टू 10x है, इस तरीके का. ओके. हाँ हाँ हाँ, यस लाइक दिस, यस हाँ लाइक दिस पीस वाइज, यस. अब सो मोड एक्स वी ऑल नो दैट कि मोड एक्स की आपकी दो वैल्यू होती है, एक आपका प्लस एक्स, एक माइनस एक्स, फॉर एक्स लेस देन 0 एंड फॉर एक्स ग्रेटर देन 0. सो दिस विल बी इक्वल टू y इक्वल टू मोड एक्स आपका होगा इधर प्लस एक्स और माइनस एक्स based on x is greater than 0 or x is less than 0. If it is x less than 0, then mod x will become minus x. तो ये minus x का आपका क्यूब हो जाएगा. चलो अब इसे मैं x क्यूब ले रहा हूं when x is greater than 0. Because mod x will be equal to x when x is even greater than or equal to 0, सब आ जाएगा. Okay. So here my y will be minus x cube when x less than 0 and x cube when x greater than or equal to 0. ये y आपका क्या है? मोड x क्यूब. तो अगर मैं यहाँ पे मोड x क्यूब का ग्राफ प्लॉट करूं तो डेफिनेटली वो 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ अलग मिल रहा है, 0 के राइट हैंड साइड पे कुछ अलग मिल रहा है. ओके. तो इसको जब भी आप कन्वर्ट करेंगे तो 0 और उसके राइट हैंड साइड पे इसका जो कर्व है वो आपको वैसा ही मिलेगा, राइट. ये जो समथिंग आपको ऐसा है.
और 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे इट इज माइनस एक्स क्यूब, तो ये ऑलरेडी आपका एक्स क्यूब है जो नेगेटिव है, इसको आप माइनस दोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो वो आपको समथिंग ऐसे मिलेगा, एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपको शार्प एज मिलेगी। ओके, यस, मिरर इमेज। सो दिस इज योर माइनस एक्स क्यूब, दिस इज योर एक्स क्यूब, ओके, एंड दिस होल इज कॉल्ड एज मोड एक्स होल क्यूब, एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपको शार्प एज मिलेगी। सो दिस इज नॉट, this is continuous, I agree, but what about this differentiability? It is differentiable everywhere except x is not equal to 0, मतलब x equal to 0 पे आपका वो नहीं है। yes, flip about x axis, okay, so in the same way अगर x क्यूब में ऐसा हो रहा है तो सारी ऑड पावर के लिए ऐसा होगा, सारी ऑड पावर के लिए यहाँ पे आपको मिरर इमेज मिलेंगी, राइट, और जब भी आप मिरर इमेज लेने जाओगे तो यहाँ पे आपको शार्प एज मिलेगी। सो सिमिलरली मोड एक्स क्यूब mod x to the power 5 up to mod x to the power odd number, आप 2k plus 1 लिख सकते हैं और 2k minus 1 लिख सकते हैं, any k belongs to n, ये सेम कंडीशन मिलेगी, राइट। चलो अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन 17 में आपको ये पूछा है कि अगर आपका फंक्शन ऐसा है तो आप इसके बारे में क्या बोल सकते हो। तो ऑप्शन ए, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए आई, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए आई, नहीं, सी, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 फॉर ऑल 2k प्लस 1 इक्वल टू 0, ओके। सो अगर मैं ऑल 2k प्लस 1 0 ले रहा हूं, ऑल ए 2k प्लस 1 इक्वल टू 0 ले रहा हूं, मतलब सारे ऑड टर्म 0 हो जाएंगे, सारे ऑड टर्म 0 हो जाएंगे, मतलब ये निकल जाएगा, ओके। और ये वाला फंक्शन जितने भी हैं वो x इज नॉट, मतलब x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ओके। एंड ए 2k प्लस 1 ऑल, आप इन सबको 0 ले लोगे तो आपके पास सिर्फ इवन बचेगा, सारे इवन टर्म्स x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल हैं, उन सबको ऐड करोगे तो डेफिनेटली उन सबका समेशन डिफरेंशिएबल होगा। सो इफ ऑल a 2k plus 1 equal to 0, then it is differentiable at x equal to 0, implies f of x is differentiable at x equal to 0. Is it clear? ऑप्शन ने आपको बोला डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल ए आई, तो डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है बिकॉज इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ऑप्शन बी आपको बोला कि इट इज डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल, ऑप्शन बी में आपको ये बोला इट इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए आई, सारे ए आई के लिए तो नहीं है, राइट। फॉर ऑड इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, तो उन्हीं ऑड जहां पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है उनको अगर 0 ले लें तो वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू 0। So final answer will be option C. Is it clear now? Shall we move to next question? Okay. Question 18 देखें, anyone? Is it clear? तो मानो जब क्लियर हो गया, हम डायरेक्ट पॉलिनोमियल क्यों नहीं यूज कर रहे, बिकॉज ये मोड है तो पहले आपको मोड सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8. Let f of x is equal to minimum of x cube comma x to the power 4 for all x belongs to R. There, f of x is discontinuous at 2 points, differentiable for all x, f dash x equal to 3x square for all x greater than 1, f of x is not differentiable at 2 points. Okay, चलो इन सब के बारे में देखते हैं हम क्या कर सकते हैं. तो पहले तो हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पे आपके दो ग्राफ हैं, एक्स क्यूब एंड एक्स टू द पावर 4. फिर उसमें से जो आपको मिनिमम है, कौन सी वैल्यू के लिए कौन सा मिनिमम है वो आपको देखना पड़ेगा. वो पहले हम देख लेते हैं और फंक्शन को पहले डिफाइन कर लेते हैं क्लियरली कि एग्जैक्टली कौन सी रेंज के लिए हमें फंक्शन कौन सा मिलेगा. उसके बाद हम सारे ऑप्शंस को चेक करके देख सकते हैं कि यस कौन सा ऑप्शन राइट है, कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है. ओके, सो लेट अस सी इट. सो एफ ऑफ एक्स के लिए हमें यहाँ पे पहले दो ग्राफ प्लॉट करने पड़ेंगे. वन इज ऑफ एक्स क्यूब एंड अनदर इज ऑफ एक्स टू द पावर 4. Okay. So this is of y equal to x cube. Okay. अब x to the power 4 के लिए अगर मुझे प्लॉट करना है तो कैसे मिल सकता है. 0 पे 0 मिलेगा डेफिनेटली, 1 पे 1 मिलेगा. अगर यहाँ पे ये 1 है सपोज, तो ये 1 पे ये x क्यूब भी 1 है, x to the power 4 भी 1 मिलेगा. चलो 2 पे मुझे x क्यूब क्या मिलता है, 8. ओके, अब 2 to the power 4 16 मिलेगा. ओके, 2 पे वो मुझे 16 मिलेगा. अगर ये 8 है तो 8 + 8 16 यहाँ मिलेगा. तो x to the power 4 यहाँ पे ऐसे जाएगा. ओके, और यहाँ पे अगर 0 और 1 की बात करूँ, बिटवीन 0 to 1, सो वी ऑल नो दैट यहाँ पे हम उसको जितना मल्टीप्लाई कर जाएंगे, जितना मल्टीप्लाई करते जाएंगे उतनी उसकी वैल्यू और कम होती जाती है. एज फॉर एग्जाम्पल आप 0.5 ले रहे हो तो 0.5 स्क्वायर इज 0.25, बट 0.5 क्यूब, 0.5 स्क्वायर इज 0.25, but 0.5 cube it is 0.125, 0.5 to the power 4 it is 0.0625. मतलब जितनी ज्यादा पावर करते जाओगे उतनी वैल्यू और कम होती जाएगी. 0.5 क्यूब इज लेस देन 0.5 स्क्वायर, 0.5 टू द पावर 4 इज लेस देन 0.5 क्यूब. मतलब यहाँ पे आपका x टू द पावर 4 वो x क्यूब से उसका कर्व नीचे आएगा. अब इन द सेम वे ये x टू द पावर 4 है तो यहाँ से तो हमें सिमेट्रिकली ही मिलेगा, और ये x क्यूब है तो वो नीचे जा रहा है. ठीक है, तो ये x टू द पावर 4 का कर्व हमें समथिंग ऐसे मिल सकता है. इज इट क्लियर? y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4. क्या स्क्रीन बहुत ब्लर हो रही है? क्या स्क्रीन आपको भी ब्लर दिख रही है? वेरी ब्लर. वेट, चलो अभी अभी थोड़ी बेटर है, मिनिमाइज हो गई.
व्हाट अबाउट नाउ? अभी और ब्लर हो गई क्या? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 1, आई थिंक यहाँ पे कम स्पीड आ रही है. दिस विल बी बेटर. ओके, अगर रीडेबल है तो शुरू करते हैं. स्टिल मिनिमाइज, हाँ मैंने सब ट्राई एरर करके देखा, बट अब एक और चांस है. लेट अस सी. ओके चलो शुरू कर दें, फिर देखेंगे अगर नहीं पता चल रहा है तो पहले ये ग्राफ क्लियर हो गया सबको? एक्स टू द पावर 4, राइट? ओके, सो अब हमें मिनिमम लेना है यहाँ पे, राइट? एक्स की कौन कौन सी रेंज के लिए आपका मिनिमम है? सो यू कैन सी ओवर हियर, अगर आप 0 से < में देख रहे हैं, सो विच ग्राफ इज योर मिनिमम? एक्स क्यूब. फिर 0 to 1 में आपका कौन सा मिनिमम है? ऑब्वियसली 0 और 1 पे दोनों वैल्यू सेम होगी. 0 और 1 पे आपका एक्स टू द पावर 4 मिनिमम है. ओके, ओनली मिनिमम में यहाँ पे लिख रहा हूँ. आफ्टर 1 कौन सा मिनिमम है? एक्स क्यूब, isn't it? So here f of x will be equal to x cube, x to the power 4, x cube when x is less than 0, x to the power 4 when 0 less than x less than 1, and x cube when x greater than 1. इक्वल टू आप कहीं पे भी डाल सकते हो, राइट? बिकॉज वो दोनों जगह पे इक्वल होगा ही होगा. ओके, इवन 0 पे भी आपको ये वैल्यू भी दोनों आंसर सेम मिलेगा, 1 पे आपको ये दोनों आंसर सेम मिलेंगे. ओके चलो, अब ना चलो अब हमारे क्वेश्चंस को या मतलब सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं. सो हियर आवर फर्स्ट ऑप्शन इज एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट 2 पॉइंट्स. तो अगर आप एफ ऑफ एक्स की कंटिन्यूटी को देखें, सो हियर आवर एफ ऑफ एक्स विल बी एक्स क्यूब, देन एक्स टू द पावर 4, देन अगेन एक्स क्यूब. यहाँ से वापस ऐसे जा रहा है. ओके, सो आवर ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे, फिर यहाँ से वो ऐसे जा रहा है, एंड यहाँ से ऐसे. ओके, इट इज एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 4, और फिर यहाँ से ऐसे एक्स क्यूब. ओके, लाइक दिस. सो इट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, तो ऑप्शन ए तो आएगा नहीं. नाउ ऑप्शन बी, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स. नहीं. अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, सो आपके कर्व में कहीं पे भी शार्प एज नहीं होनी चाहिए. सो यहाँ पे तो शार्प एज नहीं होगी, यू कैन सी ओवर हियर. यहाँ से वो डायरेक्टली ऐसे जा रहा है क्योंकि इधर आपका वो 0 होगा, और यहाँ से वो ऐसे जा रहा है, राइट? और बट यहाँ पे आपकी शार्प एज तो डेफिनेटली है एट एक्स इक्वल टू 1. ओके, सो ये फंक्शन की शार्प एज आप यहाँ पे देख सकते हैं. सो एट एक्स इक्वल टू 1 इट इज नॉट डिफरेंशिएबल. ओके, बट आप एक्स इक्वल टू 0 पे देखें तो यहाँ पे नॉर्मल ही है, जैसे आपका एक्स क्यूब में होता है उसी तरीके से यहाँ पे जा रहा है. तो यहाँ पे इतनी शार्प एज नहीं हो रही है, ठीक है? तो वो चीज ध्यान रखना. x इक्वल टू 0 पे वो स्मूथ ही है. So at x equal to 1 it is not differentiable. Then so
बी ऑप्शन में गलत। सी एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। हाँ, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए f ऑफ x आपका x क्यूब है, तो f डैश x आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर डेफिनेटली, राइट। एंड नन ऑफ दिस, तो वो एक ही नहीं। और f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट्स, ऑप्शन डी। हाँ, तो वहां पे हमें ध्यान रखना है f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल एट ओनली 1 पॉइंट, एट x इक्वल टू 0 वो डिफरेंशिएबल होगा, ओके, बिकॉज वो स्मूथ कर्व है। अब यस डेफिनेटली, अब आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि वहां पे वो स्मूथ कर्व होगा कि नहीं, तो एग्जैक्टली इसके लिए आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, राइट। एक्स क्यूब और एक्स टू द पावर 4 के लिए आइदर व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इज, आप अगर हमें यहाँ पे स्मूथ और शार्प का पता नहीं चल रहा है, चलो ये एक तो याद रख लेंगे, क्वेश्चन में कोई भी आ गया तो, सो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इज, हम उसके डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूअस है या नहीं वो चेक कर लेंगे। सो इफ यू चेक एफ डैश एक्स, तो वो आपका होगा 3x स्क्वायर, 4x क्यूब एंड 3x स्क्वायर। This is at x less than or equal to 0. This is between 0 to 1 and this is for x greater than or equal to 1. Okay. चलो अब आप f डैश x को, हाँ अब मनोज पूछ रहे हैं सर ग्राफ ड्रॉ किए बिना सॉल्व कर सकते हैं, हाँ, बट नहीं, ग्राफ ड्रॉ किए बिना आपको ये नहीं पता चलेगा, राइट। अगर ग्राफ ड्रॉ करके पहले आपको ये पता चल रहा है, फिर यहाँ से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं ये चेक किए बिना कि वो स्मूथ है या शार्प एज है, ओके। सो ऑन एफ डैश आप 0 माइनस देखेंगे, so it is 3 into 0 square which will be equal to 0. अब f dash आप 0 प्लस देखें, so it is equal to 4 into 0 cube equal to 0. now तो ये f dash x आपका x equal to 0 पे कंटिन्यूअस है, that means f आपका x equal to 0 पे डिफरेंशिएबल है, ओके। तो डेफिनेटली यहाँ पे वो स्मूथ है कि नहीं वो मुझे डायरेक्टली पता नहीं चलेगा, राइट। ये मुझे ग्राफ से पता नहीं चलेगा, बट वो मुझे यहाँ से पता चल सकता है। अब x इक्वल टू 1 पे भी आप यहीं से चेक कर सकते हैं, सो f डैश 1 माइनस इज इक्वल टू 4 इंटू 1 क्यूब इट इज इक्वल टू 4, f डैश 1 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3, उसका स्लोप कम हो रहा है, राइट। वो हम देख ही सकते हैं, यहाँ स्लोप ज्यादा है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे आपका स्लोप कम हो रहा है, ओके। so this is not equal to this, so it is not differentiable at x equal to 1. is it clear? okay, तो ग्राफ कंटिन्यूस होगा कि नहीं वो तो हमें नहीं पता चलेगा, बट एटलीस्ट